याद रखेंगे, द मिनिमम अमाउंट बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज, बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड क्वांटम। और इसी क्वांटम टर्म से आया है क्वांटाइजेशन। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेहतरीन प्रॉपर्टी है चार्ज का। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हुई थी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की भी बात हुई थी। हाँ, आज के डेट तक क्वांटाइजेशन ऑफ मास पे बात नहीं हुई है, लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बात हुई है। चलिए, हम यहाँ बात कर रहे थे कि वह मिनिमम अमाउंट जिसके टर्म में कोई एनर्जी, कोई एंगुलर मोमेंटम या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो सकता है, उसको हम लोग क्वांटाइजेशन या क्वांटम बोलेंगे। ओके, मिनिमम अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी ऑब्वियस है कि वो मिनिमम अमाउंट फर्दर मिनिमाइज नहीं हो सकता, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको और तोड़ नहीं सकते। अब वो टूटा हुआ सबसे छोटा पार्ट जो है उसी के टर्म में आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम चार्ज की बात करें तो चार्ज के पहली प्रॉपर्टी से ही मालूम है कि दो ही फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपका प्रोटॉन है। हाँ, कोइंसिडेंसली दोनों के चार्ज इक्वल हो जाते हैं। ये बहुत ही सुविधा प्रदान करता है हम लोगों को, बहुत ही सहूलियत देता है। तो एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब भी होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा। लेकिन बातें हम लोग प्रोटॉन के ट्रांसफ़र की नहीं करेंगे। एक बार और इस पे चर्चा हुई थी कि प्रोटॉन का ट्रांसफ़र थोड़ा मुश्किल काम है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रादर काफ़ी इजी है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा। या तो बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 जाएंगे, 7 जाएंगे, 7.5 नहीं जाएंगे, 10 जाएंगे, 10.5 नहीं जाएंगे। तो जो भी चार्ज होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा, उसके फ्रैक्शन के टर्म में नहीं होगा। यानी चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट, पैकेट के फॉर्म में ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज, एंड हेंस इट इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। अब रही बात क्वांटाइजेशन लॉ की, तो लॉ साफ बोलता है कि इंटीग्रल मल्टीपल, हाँ इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ पर ई बेसिकली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू 1.6 समथिंग इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हम इतना ही लेकर के चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आउटकम है किसका, तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। एक बार फिर से ये बता दें कि चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटिन्यूअस नहीं रहता, चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज होते हैं। ऐसे मालूम है 3 फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहाँ तक फंडामेंटल पार्टिकल की बात है, फंडामेंटल पार्टिकल बोलने का मतलब ही यही है कि उसको फर्दर हम सब डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते। आगे उस पर भी बात होगी, अगर कर देते तो क्या होता, उस पर बात थोड़ी देर के बाद। लेकिन फ़िलहाल जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके हिसाब से मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिवीज़न अगर नहीं होता है तो वैसे केस में इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होगा तो इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। और इसीलिए कभी भी किसी सिस्टम का जब चार्ज की बात करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हों, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो,
वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा, और इसीलिए आप वहाँ पर चार्ज ऑफ सिस्टम को क्वांटाइज्ड बोलेंगे। जैसे अब आपसे पूछ दिया जाए कि एक कोई सिस्टम हमने ले लिया, ये इसमें मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो आप बता सकते हैं इसमें मिनिमम चार्ज, सबसे कम चार्ज n का वैल्यू सबसे कम कर देते हैं, n का सबसे कम वैल्यू इंटीजर मतलब 1 होगा, यानी e के बराबर होगा। अब e पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है। अब दो सब्सटेंसेस ले लेते हैं, एक सब्सटेंस से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया तो ट्रांसफ़र तो हुआ, इसने एक लूज किया, इसने एक गेन किया, तो जो लूज किया यहाँ पर लिखा हुआ है उसका साइन पॉजिटिव होगा, ओके, और जो गेन किया उसका साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव मान के रखा है, ओके। तो उसके हिसाब से अब अगर हम पूछें कि इस पे मिनिमम चार्ज तो E के बराबर था, उससे बड़ा चार्ज क्या हो सकता है, 2E हो सकता है। 2E बोलने का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उससे बड़ा चार्ज क्या हो सकता है, 3E हो सकता है, उससे बड़ा 4E हो सकता है। आगे उसी टर्म में आपको बढ़ाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कि चार्जेस को किसी भी अमाउंट में रख लें, ओके। तो यहाँ अगर कोई सिस्टम पे आपको चार्ज दे दे और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कितना चार्ज जो अवेलेबल है यहाँ पर वो क्या हो सकता है सिस्टम का, मान लीजिए कि आपको कोई एक चार्ज दे दिया Q = ले लीजिए यहाँ पर 3.2 × 10⁻⁻20 कूलम। देखने में तो कुछ भी गलत नहीं दिखता, कूलम यूनिट है ही, जब -19 कूलम लिख रहे हैं तो -20 कूलम लिखने में क्या दिक्कत है। तो थोड़ी सी दिक्कत की बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले n निकालने की कोशिश करेंगे, ओके। वहाँ से अगर हम सीधे बात करें तो ये Q/E के बराबर होगा। Q का वैल्यू 3.2 × 10⁻⁻20 लिख लेते हैं जैसा दिया हुआ है, और E 1.6 × 10⁻⁻19 लिख लेते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। कूलम कूलम तो कैंसिल हो गया। अब जब आप पूरी कैंसिलेशन कर लोगे तो 16 2 जा × 10⁻⁻1 यानी 2/10 मतलब 1/5, n = 1/5। और यहाँ पर आपने बोला n इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल की बात कर रहे थे, ये तो इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कभी कभी आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, यहीं पर अगर पावर को चेंज करके, है ना, मान लीजिए 18 कर दिया होता, तब क्या होता, तब की पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। आप भी चेक कर सकते हो, लेट इट चेक करने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो इसका मतलब 20। अब 20 के बारे में, यस इट इज इंटीजर, यानी ये तो पॉसिबल है, हो सकता है ये चार्ज, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गिवन चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल एक्टिविटी है, n निकाल लीजिए और कंफर्म हो जाइए। अभी तक हम नॉर्मल सिचुएशन में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। अभी एक टर्म आता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, नाम सुना होगा, मैक्रोस्कोपिक नाम से ही क्लियर है। सीधी बात करें लार्ज स्केल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखने की ज़रूरत है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जज करना है क्या। ऐसे नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इग्नोर मार सकते हैं। वाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन लार्ज स्केल, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, लार्ज स्केल के केस में जो नंबर होता है वो या तो मिलियन नहीं तो बिलियन, इस तरह से होता है। अगर हम बात करें
कि 1.5 मिलियन, इसका मतलब साफ है कि 1.5 इंटू 10 का पावर 6। तो 10 का जो पावर है ये आपको इसको डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं रहने देगा। यानी लार्ज स्केल में जब हम नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर के होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल या नहीं है, इसीलिए हम लार्ज स्केल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, स्मॉल स्केल पे इसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल स्केल पे फ्रैक्शन होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। ओके, अभी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट जो फिजिक्स में है, अभी तो रिसेंट नहीं रहा, काफ़ी पुराना बात है। टर्म आया आपको क्वार्क, ठीक है। ये क्वार्क बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक अप वाला होता है, एक डाउन वाला होता है। अप क्वार्क का चार्ज जो होता है ना वो +2/3e होता है। सिंबल में ही कंफ्यूजन की बात हो रही है। और डाउन क्वार्क की बात जो होती है ना वो -1/3e वाला होता है। ओके, एन आप पहले बोले फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये 1/3 हो गया, फ्रैक्शन है। 2/3 भी फ्रैक्शन है। तो इसके आधार पे अगर आपको 3 फंडामेंटल पार्टिकल चाहिए, क्या चाहिए? तो प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन कैसे बनेगा? प्रोटॉन जब बनेगा है ना, उसमें दो ठो अप और एक ठो डाउन क्वार्क होगा। जोड़ के देख लीजिए, टोटल चार्ज 2/3 + 2/3 -1/3, ऊपर हो गया आपको 2 to 4 -1 3/3e, यानी +e चार्ज आ गया। दूसरी बात आप अगर न्यूट्रॉन की करें, ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे बनेगा? न्यूट्रॉन बनाने के लिए भी आपको चाहिए एक अप क्वार्क चाहिए और 2 ठो डाउन क्वार्क चाहिए। मिला करके देखिए, एक अप और 2 ठो डाउन, 2/3 -1/3 -1/3, चार्ज 0। और तीसरा जो है वो आप इलेक्ट्रॉन को भी चेक कर लें। तो इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अगर क्वार्क की बात करें तो आपको तीनों डाउन क्वार्क चाहिए। और यहाँ भी दो ऐड करके देख लें, तीनों अगर डाउन क्वार्क हो गए तो वैसे केस में टोटल चार्ज -e आना चाहिए। तो चार्ज के एडिशन से ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बनेगा, न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बनेगा, इलेक्ट्रॉन तीनों डाउन क्वार्क से बनेगा। अब सवाल ये है, तब हमारा जो पहले का एग्जिस्टिंग रूल है जिस पे हम लोग फेथ कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे कि फंडामेंटल पार्टिकल 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो फंडामेंटल रह कहाँ गए? उनका तो डिवीजन हो गया। अब उनका डिवीजन हो गया यानी क्वांटाइजेशन चार्ज ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये भी अभी पढ़े अभी ख़त्म। तो आपकी क्या राय है? हाँ, पहली नज़र में फर्स्ट साइट में ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ब्रेक हुआ है, लेकिन पहले ही स्टेटमेंट मैंने जो शुरू किया वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मिनिमम क्वांटिटी जिससे फिजिकल मिनिमम अमाउंट जिससे फिजिकल क्वांटिटी एक्सचेंज हो वो क्वांटम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम चार्ज का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? ये 1/3, 2/3 उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। पहले हम मिनिमम ई को मान के चल रहे थे, अब मिनिमम e/3 हो गया। थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि जो इंडियन करेंसी में
50 पैसे वाले सिक्के बंद हो गए जी, अब नहीं चलते, अब कोई लेता नहीं दुकानदार। अब मिनिमम अमाउंट जो है वो 1 रुपये से शुरू होता है। कभी कभी तो लोग 1 के भी कॉइन नहीं लेते हैं, लेकिन 1 का कॉइन लेना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। अब जो भी एक्सचेंज होगा 1 रुपीज़ के टर्म में होगा। कुछ समय पहले की बात करें, ज़्यादा नहीं 2-3 साल पहले की बात कीजिए, 50 पैसे के सिक्के चलते थे जो बंद हुआ। उससे थोड़े पहले की बात करें 25 पैसे भी चलते थे, उसके पहले 10 और 20 पैसे भी चलते थे, 5 पैसे भी चलते थे। तो अभी 1 रुपीज़ को अगर 50 पैसे में करें तो 2 पार्ट में टूटेगा, यानी वहाँ मिनिमम ट्रांसफ़र का अमाउंट 50 पैसे हो गया, वो भी क्वांटाइज। अगर 25 पैसे वाले की बात करें तो मिनिमम अमाउंट 1/4 हो गया। तो यहाँ पर भी मिनिमम पैकेट जो पहले ई का रहता था, क्वार्क के केस में E/3 का हो चुका है, छोटा हो चुका है। तब बात ये आती है, तब तो यहाँ लिखते हैं N/3E, क्यों नहीं लिखा? क्या वजह है कि आपने रूल को वैसे ही रख दिया, जब आप ये जानते हैं कि क्वार्क मॉडल भी एग्जिस्ट करता है और क्वार्क मॉडल से भी ये फॉर्मूला अफेक्टेड होगा? नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट क्या करना है, क्वार्क फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये स्टडी का पार्ट है, जो अगला पार्ट है। क्वार्क फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में रह सकते हैं, लेकिन बाहर निकालने के बाद से फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए क्वार्क के लेवल पे हमने फंडामेंटल पार्टिकल को डिवाइड नहीं किया है। अदरवाइज क्वार्क मॉडल के केस में भी अगर हम चेक करें तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सेप्टेबल है, बशर्ते मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज E नहीं रह करके E/3 हो जाए।